हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आ चुके हैं और आज हम बहुत ही अच्छा एक प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में अंतर। चलिए देखते हैं इसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण और शोषण में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और शोषण क्या होता है, ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। अब देखिए इसका पहला अंतर देखिए, यह एक उपचयी प्रक्रम है। अब आप कहिएगा सर उपचयी प्रक्रम होता क्या है। तो देखिए उपचयी प्रक्रम जो होता है, उपचयी प्रक्रम यह एक जीवों में होने वाली एक निर्माणकारी घटना है। यानी जीव में होने वाली कोई भी चीज जो निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी। और उसी घटना को क्या कहते हैं, निर्माणकारी घटना को उपचयी कहते हैं या उपचय कहते हैं। और उस होने वाली घटना को क्या कहते हैं, उपचयी प्रक्रम। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण को ही ले लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण, जैसे ये हुआ प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से क्या मिलता है आप लोगों को, ग्लूकोज का निर्माण होता है। कहिए जी सर। तो ये ग्लूकोज जो है ये निर्माण हुआ, और ये जो निर्माण हुआ तो इसको क्या कहते हैं, निर्माणकारी जो घटना हुआ, ये घटना हुआ। इस घटना को क्या कहेंगे हम, उपचयी प्रक्रम कहेंगे। और प्रकाश संश्लेषण में हुआ, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो वो क्या हो गया, निर्माणकारी घटना हो गया। और उसी निर्माणकारी घटना को क्या कहते हैं, उपचयी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयी प्रक्रम कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, यह एक उपचयी प्रक्रम है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए शोषण में क्या लिखेंगे, यह एक अपचयी प्रक्रम है। अब कहिएगा सर उपचयी प्रक्रम तो हम समझ गए, अब अपचयी प्रक्रम होता क्या है। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए अपचयी प्रक्रम क्या होगा। अपचयी प्रक्रम, अपचयी प्रक्रम, देखिए इस अपचयी प्रक्रम किसको कहेंगे, यह भी एक जीवों में होने वाली एक घटना है, विनाशकारी घटना होगा। क्या होगा, विघटनकारी, विघटनकारी, वर्षिका घटन, विघटनकारी घटना। विघटनकारी घटना अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो शोषण करते हैं तो शोषण में अपना लोग क्या करते हैं, O2 को लेते हैं अंदर, और O2 क्या करता है, हमारे अंदर जो संचित ग्लूकोज है यानी ऊर्जा है उसको क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ देता है यानी विघटन कर देता है। और इस विघटन होने वाली घटना को क्या कहते हैं, विघटनकारी घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, विघटनकारी घटना कहते हैं। और ये जो जीवों में होने वाली विघटनकारी घटना है इसको कौन सा क्या कहेंगे, इसको अपचयी प्रक्रम कहेंगे। और ये जो क्रिया होगा उसको कहेंगे अपचय, अपचय, इसको अपचय कहेंगे। और ये होने वाली जो घटना है इस घटना को क्या कहेंगे, अपचयी प्रक्रम कहेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यह एक अपचयी प्रक्रम है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसको सिर्फ हरा पौधा में होता है। कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण हरा पौधा में था। अब हम लोगों के बीच में तो यानी हम लोगों में तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता है। अब क्यों नहीं होगा, तो इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में हरित लवक नहीं है, यानी पर्णहरित जिसको कहते हैं, पर्णहरित हम लोगों में नहीं है, इसलिए नहीं होगा। देखिए तो ये हरा पौधा में सिर्फ होगा। अब देखिए शोषण में क्या होगा, ये शोषण जो है, शोषण सभी जीवों में होगा। जितने भी सजीव है सभी सजीव में शोषण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, यह सभी जीवों में होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरा पौधा में होता है और शोषण सभी जीव में होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। चलिए देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना अनिवार्य है।
सूर्य प्रकाश का होना अनिवार्य है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए सूर्य प्रकाश अनिवार्य है इसके लिए, और शोषण के लिए सूर्य प्रकाश अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जितने भी सजीव है, जैसे अभी भी हम शोषण कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो अभी सूर्य प्रकाश आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम रात में भी शोषण करते हैं, तो उसके लिए सूर्य प्रकाश कोई अनिवार्य नहीं है। चलिए देखते हैं अब इसका चौथा पॉइंट। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें O2 मुक्त होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होने के बाद, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, O2 मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण इसके बाद क्या होता है, O2 मिलता है, यानी O2 क्या करता है, पत्ती के द्वारा, रंध्र के द्वारा O2 वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, O2 यहाँ से मुक्त होता है। और इसमें शोषण में क्या होता है, CO2 मुक्त होता है। जैसे अपन लोग सांस लेते हैं, तो सांस में क्या लेते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, और सांस जो छोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस वक्त क्या करते हैं अपन लोग, CO2 को छोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें CO2 मुक्त होता है, यानी इसमें अपन लोग क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका प्रतिकारक CO2 एवं H2O होता है। अब देखिए प्रतिकारक और प्रतिफल तो आप लोग पढ़ लिए होंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ लिए होंगे। प्रतिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। तो देखिए प्रतिकारक जो है, ये जो अभिक्रिया से पहले जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 एवं H2O लिया जाता है, तो ये क्या होता है, ये प्रतिकारक हो जाता है। और इसका देखिए, इसका प्रतिकारक क्या हो जाता है, ग्लूकोज एवं O2 हो जाता है। जैसे कि अपन लोग CO2 लेते हैं और अंदर में क्या करता है, अंदर में ग्लूकोज को O2 के द्वारा तोड़ा जाता है, तो इसका प्रतिकारक क्या हो गया, शोषण में ग्लूकोज और O2 हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, 2 मार्क्स में ये कई बार अभी तक में पूछा गया है, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले कई VVI टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।